नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टीएनवी एकेडमी में। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा मिश्रा। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हर ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोफेशनल और हर यूजर के मन में आता है। अगर एआई गलत निर्णय ले तो जिम्मेदार कौन होगा? आज एआई हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में पहुंच चुका है। बैंक्स लोन अप्रूव करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स डायग्नोसिस में एआई का सहारा ले रहे हैं। कंपनीज हायरिंग के लिए एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं और कई गवर्नमेंट सिस्टम्स भी एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग पर निर्भर हो रहे हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर एआई किसी योग्य कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे, किसी पेशेंट की डायग्नोसिस में गलती कर दे या किसी कस्टमर का लोन गलत तरीके से रिजेक्ट कर दे, तो सवाल उठता है कि गलती किसकी है? क्या गलती एआई की है? क्या प्रोग्रामर जिम्मेदार है? क्या कंपनी जिसने एआई डिप्लॉय किया वही जिम्मेदार है, या फिर यूजर जिसने उस डिसीजन पर भरोसा किया? यही सवाल आज की इस डिस्कशन का केंद्र है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एआई निर्णय लेता कैसे है। एआई को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एआई डिसीजंस बनते कैसे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आमतौर पर मशीन लर्निंग मॉडल्स पर आधारित होते हैं। इन मॉडल्स को लाखों या करोड़ों डेटा पॉइंट्स पर ट्रेन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बैंक लोन अप्रूवल के लिए एआई सिस्टम का उपयोग करता है, तो वो सिस्टम एप्लीकेंट्स की इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री, रीपेमेंट बिहेवियर और कई अन्य पैरामीटर्स को एनालाइज करता है। इसके बाद एआई मॉडल एक पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उसी के आधार पर प्रिडिक्शन देता है कि लोन अप्रूव होना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। एआई इंसानों की तरह सोचता नहीं है, वो केवल डेटा पैटर्न्स को पहचानता है। इसलिए अगर डेटा में गलती है या मॉडल गलत तरीके से ट्रेन हुआ है, तो एआई का डिसीजन भी गलत हो सकता है। अब एआई गलत निर्णय क्यों ले सकता है? एआई टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। कई कारणों से एआई गलत या अनफेयर डिसीजंस ले सकता है। सबसे बड़ा कारण है बायस्ड डेटा। अगर ट्रेनिंग डेटा में किसी जेंडर, कम्युनिटी या ग्रुप के खिलाफ बायस मौजूद है, तो एआई सिस्टम भी उसी बायस को सीख लेता है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि एआई अनफेयर डिसीजंस लेने लगे। फिर दूसरा कारण है पुअर एल्गोरिथम डिजाइन। अगर डेवलपर्स ने मॉडल को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया या टेस्टिंग पर्याप्त नहीं की, तो एआई सिस्टम अनरिलायबल हो सकता है। फिर तीसरा कारण है लैक ऑफ मॉनिटरिंग। कई ऑर्गेनाइजेशंस एआई सिस्टम्स को डिप्लॉय तो कर देती हैं, लेकिन बाद में उनकी मॉनिटरिंग नहीं करती। इससे सिस्टम धीरे धीरे गलत डिसीजंस लेने लगता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो अब असली सवाल है, जिम्मेदार कौन है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर एआई गलत निर्णय लेता है तो जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब उतना सरल नहीं है जितना लगता है। एआई सिस्टम्स कई लेयर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अक्सर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एआई डेवलपर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डेटा प्रोवाइडर्स, मैनेजमेंट टीम्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज सभी की भूमिका इसमें होती है। अगर इन सभी में से किसी भी लेवल पर गलती होती है, तो उसका प्रभाव एआई डिसीजन पर पड़ सकता है। अब एआई डेवलपर्स की जिम्मेदारी। एआई सिस्टम्स बनाने वाले प्रोफेशनल्स यानी डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें एल्गोरिदम्स को एथिकल तरीके से डिजाइन करना चाहिए और मॉडल्स को थॉरली टेस्ट करना चाहिए। डेवलपर्स को बायस डिटेक्शन, मॉडल वैलिडेशन और ट्रांसपेरेंसी जैसे फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर डेवलपर्स जानते हुए भी मॉडल की लिमिटेशंस को इग्नोर करते हैं या प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करते, तो एआई एरर्स के लिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। एआई सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की अंतिम जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। कंपनीज को यह समझना चाहिए कि एआई केवल एक टूल है। अंतिम डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है। ऑर्गेनाइजेशंस को एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड हो। इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम्स और ह्यूमन रिव्यू प्रोसेस भी जरूरी होते हैं, ताकि एआई डिसीजंस को वेरीफाई किया जा सके। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हमें क्या सिखाते हैं?
दुनिया में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां एआई सिस्टम्स ने गलत डिसीजंस दिए। कुछ रिक्रूटमेंट टूल्स ने बायस्ड हायरिंग डिसीजंस दिए क्योंकि उन्हें बायस्ड हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेन किया गया था। कुछ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स ने गलत आइडेंटिफिकेशन किया, जिससे प्राइवेसी और फेयरनेस से जुड़े सवाल खड़े हो गए। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना प्रॉपर गवर्नेंस के एआई सिस्टम्स रिस्क पैदा कर सकते हैं। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल एआई, भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत। आज दुनिया रिस्पॉन्सिबल एआई की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि एआई सिस्टम्स को एथिकल, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से डेवलप और डिप्लॉय किया जाए। रिस्पॉन्सिबल एआई केवल टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस जो रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस अपनाती हैं, वो फ्यूचर रेगुलेशंस के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार होती हैं। एआई की ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो बिजनेसेस और सोसाइटी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रही है, लेकिन एआई के साथ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी होती है। अगर एआई गलत निर्णय लेता है तो जिम्मेदारी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं होती, इसमें डेवलपर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डेटा प्रोवाइडर्स और गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स सभी की भूमिका होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है कि वो एआई सिस्टम्स को रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिजाइन, इंप्लीमेंट और मॉनिटर करें। यही अप्रोच फ्यूचर में ट्रस्टवर्दी एआई इकोसिस्टम बनाने का आधार बनेंगे। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि अगर एआई गलत निर्णय ले तो जिम्मेदार कौन होता है और क्यों एआई गवर्नेंस आज के समय में इतना महत्वपूर्ण हो गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में एआई डिसीजंस पूरी तरह ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे या ह्यूमन ओवरसाइट हमेशा जरूरी रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये डिस्कशन इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और टीएनवी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आकांक्षा मिश्रा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।